हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो हम लोग का पहला चैप्टर था मैथ वाला, यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या वाला, तो ये हम लोग का पार्ट 2 वीडियो है। हमने पहला पार्ट के वीडियो में सीखा था कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम और विषम संख्या क्या होता है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है और सअभाज्य क्या होता है। हम इन 7 के बारे में 8 के बारे में जान चुके हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोग का कि जो हम लोग की संख्याएँ होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है और शांत और अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है, ठीक है। तो आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। जहाँ P तथा Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, ठीक है ना। हम पूर्णांक के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जहाँ Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर हम लोग क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए समझते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए हम परिमेय संख्या उसको बोलेंगे जो बटा में रहेगा, यानी कि P/Q के रूप में रहेगा, यानी कि बटे में रहेगा, ठीक है ना। और जो बाटा का ऊपर वाला संख्या है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बाटा का नीचे वाला संख्या है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा अंश है और हर है ये हम लोग का होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए हम लोग का, तो होना चाहिए पूर्णांक। अब इसके अलावा हम लोग का कुछ भी आएगा तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग का परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन एक इसमें और बात है कि P और Q जो हम लोग का पूर्णांक होगा, लेकिन जो हम लोग Q है ना, Q वो हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए, 0, यानी कि संख्या जो है ना ये Q वाला Q, इसके बटे में जो है 0 नहीं होना चाहिए। जो P/Q है इसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हमको परिमेय संख्या पहचानना है तो हमको देखिए क्या क्या देखना है। हमको पहले देखना है कि P/Q के रूप में है कि नहीं है, तो ये पहला चीज़ हम लोग का है। फिर हम लोग को देखना है कि जो P है और जो Q है ये दोनों जो है पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, हमको देखना है कि पूर्णांक है कि नहीं है। फिर हमको देखना है जो हम लोग का Q है वो बराबर में 0 है कि नहीं है। तो अगर तीनों नियम लागू हो जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग का परिमेय संख्या होगा अर्थात नहीं होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा 7 बटा में मान लीजिए 5 है, ठीक है ना। तो देखिए हमको क्या देखना है कि बाटा में है कि नहीं है। देखिए हम लोग का बाटा में है, ठीक है ना। फिर हम लोग जो P है और Q है, इनका ऊपर वाला और नीचे वाला हम लोग क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। लेकिन पीछे में पढ़े हैं ना, हम कल पढ़े थे पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक हम लोग क्या होता है, तो पूरा माइनस वाला संख्या और पूरा पूर्ण संख्या वही ना हम लोग पूर्णांक होता है, ठीक है। तो बस वही बात ध्यान रखना है आपको, यानी कि और बाटा में हम लोग का 0 नहीं होना चाहिए। देखिए बाटा में हम लोग 0 नहीं है, यानी कि जो है ना 7 बटा हम लोग का परिमेय संख्या है। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मेरा हो गया -1/2, ठीक है ना। तो देखिए P/Q के रूप में है ये P और जो Q है हम लोग का दोनों हम लोग का पूर्णांक है, और बाटा में हम लोग का 0 नहीं है ना, यानी हम लोग का परिमेय संख्या है। मान लीजिए हो गया हम लोग का 0, ठीक है ना। तो बताइए आप 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 हम लोग का परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 को 0/1 हम लिख सकते हैं। और देखिए बाटा के रूप में हम लोग आ गया, ठीक है ना। फिर P और Q दोनों तक हम लोग पूर्णांक है, 0 भी हम लोग का पूर्णांक है और 1 भी हम लोग का पूर्णांक है। फिर यहाँ पर रहा कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बाटा में देखिए हम लोग 0 नहीं है, यानी कि हम लोग का पूर्णांक हो जाएगा, सॉरी हम लोग परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग रूट में 4/2, ठीक है ना। बताइए आप परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए हम लोग का जो √4 का मान होता है ना वो हम लोग का 2 होता है। देखिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और बाटा हम लोग का 2 है। देखिए हम लोग का P/Q के रूप में आ गया। फिर हम लोग का जो P है और दोनों Q है दोनों हम लोग का पूर्णांक है, और बाटा में 0 हम लोग का नहीं है, ठीक है ना। फिर देखिए एक हम लोग का होता है 22/7, ठीक है ना, 22/7 ये भी हम लोग का क्या है, हम लोग का देखिए बाटा के रूप में है। P और दोनों Q हम लोग का पूर्णांक है और बाटा में हम लोग का 0 नहीं है। ये हम लोग क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा ना परिमेय संख्या, चलिए हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हम बात करते हैं यहाँ पर 0.2 के बारे में। ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको बाटा में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर हम दशमलव को गायब करेंगे तो हम लोग का बाटा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हम लोग का 2/10 हो गया। तो बाटा में देखिए है हम लोग का 2 और 10 हम लोग का पूर्णांक संख्या है, और बाटा में हम लोग का 0 नहीं है, ठीक है ना। तो जिन संख्या के बाटा में 0 रहेगा वो हम लोग का क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं जो हमारा दूसरा है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। देखिए जो हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है वो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में
नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी कि जो संख्या हम लोग का p बटा q के रूप में नहीं हो पाएगा, नहीं लिखा सकेगा, वो लोग क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। देखिए, तो मान लीजिए कि हम लोग का जो है ना यहाँ पर मान लीजिए हमारा है √3/2 है। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने तो आपसे बोला है कि जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो हम लोग का अपरिमेय होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाटा में है, हम लोग का है ना बाटा में। देखिए, परिमेय संख्या वही होता है ना जो रूट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए √3 है तो √3 का कुछ मान नहीं होता है, कुछ मान नहीं होता है, इसीलिए जो हम लोग का ये है ना, ये हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो हम लोग का परिमेय होगा, और रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या होगा? अपरिमेय होगा। फिर देखिए, हम लोग का मान लीजिए कि 7 बटा हम लोग का 4 हो गया। ठीक है ना। ठीक है। तो ये हम लोग का, ये देखिए, ये हम लोग का अपरिमेय नहीं है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये हम लोग का परिमेय संख्या है। ठीक है। मान लीजिए ये हम लोग का हो गया रूट में हम लोग का मान लीजिए 6 बटा में मान लीजिए हम लोग का 2 हो गया, √2 हो गया। ये भी हम लोग क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए हम लोग का बाटा ये बाहर नहीं निकल रहा है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ये हम लोग क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। देखिए, एक हम लोग का आता है 1 बटा में √2। देखिए, एक का तो एक है, एक पूर्णांक है, लेकिन हम जो है ना हम लोग का √2, ये हम लोग का पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है? अपरिमेय हो जाएगा। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ये जानिए कि जो संख्या परिमेय होगा ना, परिमेय जो होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, और जो हम लोग का परिमेय अगर नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो अगर आपको जांचना है कि अपरिमेय है कि नहीं है, तो आप सिर्फ ये जांचिएगा कि ये परिमेय है। तो मैंने आपको बताया अभी कि परिमेय होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो परिमेय होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिए सिर्फ कि जो संख्या हम लोग का p बटा q के रूप में रहेगा, p और q हम लोग का पूर्णांक होगा, और q का मान हम लोग का 0 नहीं होगा। तो अगर ये तीनों चीज़ मिल जाएगा तो हम लोग का परिमेय होगा। ठीक है ना। और ये तीनों चीज़ नहीं मिलेगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आप परिमेय और अपरिमेय के बारे में जान गए हैं। देखिए, हम लोग का एक और आता है उदाहरण पाई। ठीक है ना। पाई ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। क्या हम लोग का अपरिमेय संख्या है? आप जानते होंगे पहले से कि जो हम लोग का पाई का मान होता है वो हम लोग का होता है 22/7। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 22/7 हम लोग का परिमेय हो जा रहा है, और जो उनका पाई है उनका अपरिमेय क्यों हो रहा है? तो अगर आपको इसका उत्तर जानना है अच्छे से, तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे वीडियो के कमेंट्स में। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के इसका जो अच्छा से जो उसका परिभाषा है या फिर जो भी इसमें है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो हम लोग का पाई है वो हम लोग का अपरिमेय है, और जो हम लोग का 22/7 है वो हम लोग का परिमेय क्यों है। ठीक है ना। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग का वास्तविक संख्या। ठीक है ना। वास्तविक संख्याएँ। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो होता है ना, समुच्चय का मतलब होता है समूह, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिला देंगे दोनों को तो हम लोग क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि अभी हमने पढ़ा कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है। तो मान लीजिए मेरा हो गया 4 हम लोग क्या परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसका भी बाटा में 1 है तो हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि ये हम लोग का परिमेय है ना, तो ये हम लोग का वास्तविक संख्या भी है। ठीक है ना। क्योंकि हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाकर वास्तविक बोलते हैं। मान लीजिए हमको 0 है तो ये तो हम लोग का परिमेय है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग का √3 है, ये हम लोग क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का अपरिमेय है। मान लीजिए हम लोग का -1/4 है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या, क्योंकि हम लोग का परिमेय है। मान लीजिए हम लोग का पाई है, ये हम लोग क्या है? वास्तविक संख्या है। मान लीजिए हम लोग का 22/7 है, क्या है हम लोग का? तो वास्तविक संख्या है। यानी कि जो संख्या हम लोग का परिमेय होगा और जो संख्या हम लोग का अपरिमेय होगा वो दोनों हम लोग क्या हो जाएगा? तो हम लोग का हो जाएगा दोनों वास्तविक हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक के बारे में जान लिए। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो हम लोग का है शांत अशांत दशमलव भिन्न। यानी कि शांत भिन्न क्या होता है, यानी कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं अच्छे से। तो देखिए, बात करते हैं शांत का। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि मेरा एक भिन्न दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग का इसे है 4/5। ठीक है ना। तो हमको पता है ना कि हम नीचे वाले से ऊपर वाले भाग देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 5 से 4 में भागा देंगे, देखिए तो यहाँ पर हम लोग का दशमलव आएगा, यहाँ पर तो आएगा यहाँ पर 0, यानी कि 5 8 है 40। तो हम लोग का पूरा कट जाएगा ना, कट जाएगा। देखिए, हम इसको भागा दिए हैं तो हम लोग का इतना आया है, यानी कि पूरा कट गया है ना, पूरा यानी कि 0.8 बार में हम लोग का कट गया है। यानी कि देखिए जो है ना हम लोग का 0.8 ये इतना बार कट गया, यानी कि जो है ना 4/5 हम लोग क्या है? शांत है। क्या हम लोग का? शांत है। ठीक है ना। फिर मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर हो गया 1/2। ठीक है ना। तो अगर हम 2 से 1 में भागा देंगे तो क्या आएगा ना हम लोग का 0.5। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 0.5 आएगा, यानी कि दशमलव देंगे तो 0 आएगा, 2 5 10, यानी कि आएगा ना हम लोग 0.5। तो जो है ना हम लोग का 1/2 ये क्या है? हम लोग का शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है ना। ठीक है।
अब चलिए हम जानते हैं अशांत के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अशांत के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, तो हम लोग को बात कर रहे हैं अशांत के बारे में, तो चलिए हम लोग अशांत के बारे में बात करते हैं। जो हम लोग का होता है ना शांत, शांत उसी का जस्ट उल्टा होता है हम लोग का अशांत, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है हम लोग का 1/3 है, ठीक है। तो अगर हम 3 से 1 में भागा देंगे, 1 में भागा देंगे तो यहाँ पर आएगा हम लोग का दशमलव, फिर आएगा 0 यहाँ पर, यानी 3 3 9, फिर यहाँ पर हम लोग का 1 बचेगा, फिर हम लोग का 0 आएगा, यानी 3 3 का 9, फिर हम लोग का यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 3 बार में कटेगा हम लोग का, आएगा ना 3 3 का 9, यानी कि ऐसा ही हम लोग का 0.33333333333 फिर हम लोग का इस तरह से आता जाएगा। यानी कि ये हम लोग का पूरा कट नहीं रहा है, यानी कि हम लोग का अशांत है, यानी कि शांत नहीं है, अशांत है, ठीक है ना। यहाँ आगे तरफ बढ़ते जा रहा है, ये कट नहीं रहा है पूरा। अगर आप इसको पूरा काटेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा बार आएगा, 3 3 बहुत ज़्यादा बार आएगा, डॉट 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 यहाँ का पूरा चलता चला जाएगा। तो जो संख्या अशांत रूप से यानी कि शांत नहीं होता है और बढ़ता चला जाता है आगे की तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अब देखिए, जो हम लोग का अशांत होता है ना, वो हम लोग को होता है 2 प्रकार का, ठीक है ना। ठीक है, अशांत को हम एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, अनवसानी। तो अशांत बोलिए या फिर अनवसानी बोलिए, बात आपका एक ही है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का अशांत है, ठीक है, उसको 2 पार्ट होता है। एक हम लोग का होता है अशांत आवर्ती होता है, क्या होता है हम लोग का, तो हम लोग को होता है अशांत आवर्ती होता है। अगर आप चाहें तो अशांत आवर्ती को आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप चाहें तो अशांत आवर्ती को आप ये भी बोल सकते हैं अनवसानी आवर्ती। फिर हम लोग का दूसरा जो प्रकार होता है वो हम लोग होता है अशांत, अशांत अनावर्ती। क्या होता है हम लोग का, अशांत अनावर्ती, ठीक है ना। तो चलिए हम जानते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है और अशांत अनावर्ती क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम लोग का अशांत आवर्ती होता है, देखिए आवर्ती का मतलब होता है ना कि दशमलव के बाद संख्या बार बार वही संख्या आएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.333333 और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यानी कि दशमलव के बाद हम लोग का 3 3 3 3 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, यानी कि हम लोग का यही वाला बार बार आ रहा है। तो अगर हम लोग का दशमलव के बाद ज़्यादा बार आएगा, वही वाला संख्या बार बार आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए हम लोग का अशांत ये भी है, ठीक है ना, अशांत है हम लोग का, लेकिन दशमलव के बाद संख्या हम लोग को वही आ रहा है, सेम संख्या आ रहा है बार बार। तो अगर दशमलव के बाद सेम संख्या आएगा बार बार, तो हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती बोलेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग का हो गया 1.4222 डॉट डॉट डॉट, देखिए तो यहाँ पर हम लोग का 1 है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर देखिए 4 है, फिर यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है 2 2 2 2 2, 4 हम लोग का आया एक बार, उसके बाद क्या आ रहा है हम लोग का 2 2 2 2 आ रहा है ना। मान लीजिए एक और हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर आ गया हम लोग का 1.434343 डॉट डॉट डॉट, क्या गया हम लोग का ना, यानी कि 434343 हम लोग का आ रहा है ना बार बार, यानी कि दशमलव के बाद जो संख्या हम लोग का है आ रहा है बार बार, ठीक है ना। मैंने मान लीजिए कि हम लोग का यहाँ पर आ गया 1.646464 डॉट 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 आ रहा है ना। मान लीजिए हम लोग संख्या आ गया यहाँ पर 1.96969696 डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर हम लोग का दशमलव की संख्या, दशमलव के बाद हम लोग का संख्या जो आएगा बार बार वही वाला संख्या, सेम संख्या है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अशांत। तो देखिए हम लोग का है, लेकिन हम क्या हम लोग का आवर्ती है, ठीक है ना। अब देखिए जानते हैं हम लोग अशांत अनावर्ती के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए अनावर्ती का मतलब होता है ना कि वो संख्या बार बार नहीं आएगा, दशमलव के बाद हम लोग का संख्या जो आएगा ना वो आएगा दूसरा संख्या आएगा, क्या आएगा, दूसरा संख्या आएगा, यानी कि सेम वही संख्या हम लोग को नहीं आएगा, दूसरा आएगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का आ गया 1.431693070961 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसा हम लोग संख्या आ गया और बिना मतलब का संख्या बहुत सारा आ रहा है, ठीक है ना। मतलब हम लोग का ऐसा आ गया कि 1.30303003 डॉट डॉट डॉट, ऐसा वो संख्या आ गया। तो आप देखिए कि इसमें आपको जो संख्या है ना दशमलव के बाद आपका आ रहा है अलग अलग संख्या आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग का दशमलव के बाद संख्या आएगा अलग अलग, तो हम देखिए हम लोग ये भी आसान थे, ये भी आसान थे, ये भी आसान थे, ये भी आसान थे, लेकिन इसमें क्या है कि दशमलव का संख्या आ रहा है हम लोग का बार बार एक ही संख्या आ रहा है, 96969696 आ रहा है ना। इसमें हम लोग का 464646 ये हम लोग का आ रहा है, 4 एक बार आया है, उसके बाद क्या है हम लोग का 2 आया ना, फिर हम लोग का 3 आया ना, 4 आया कि नहीं आया है। तो अगर हम लोग का दशमलव के बाद संख्या सेम आएगा तो हम लोग का क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। लेकिन यदि हम लोग का संख्या दशमलव के बाद आएगा अलग अलग संख्या आएगा, भिन्न भिन्न संख्या आएंगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे,
अशांत अनावर्ती बोलेंगे या फिर अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सीखने वाली एक और बात है आप लोगों को, आप लोग इसमें ये सीखना है, ये देखिए हम लोग को एक आसान तरीका इसमें ढूंढना है क्या कि हम लोग का मान यहाँ पर संख्या है जिसको हम 434343, तो हम इसको बार बार ना लिखने के बजाय एक हम लोग का आसान तरीका है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.43, तो जो संख्या हम लोग आएगा ना बार बार, उसके बाद हम ऐसा लगा देते हैं बार, ऐसा लगाएंगे, ठीक है ना। ऐसा लगाने का मतलब ये है कि जो हम लोग का दशमलव का संख्या है 4343, ये हम लोग का आ रहा है बार बार, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का एक और एग्जांपल है, मान लीजिए हम लोग का आ गया 1.3333 और डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट डॉट का मतलब क्या होगा कि संख्या बार बार आ रहा है, ठीक है ना। और हम डॉट नहीं देंगे तो संख्या हम लोग क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि इतना बार में कट चुका है, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसी में। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे हम 1.3 और इस पर बार लगा देंगे, ठीक है ना। इतना हम उससे सीखे हैं, अगले वाले पार्ट में हम सीखेंगे आगे की जो हम लोग का टॉपिक्स है वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर जो हम लोग का पर्सनाली है उसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 1-2 टॉपिक्स हैं आपको सिखाएंगे, फिर आपको जो पर्सनाली आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग का लेक्चर 2 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है, अगला आप पार्ट 3 वीडियो का इंतजार आप कीजिए, जल्दी आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।